तो प्यारे बच्चों, प्रश्नावली 9 कक्षा 10, प्रश्नावली 9 और कक्षा 10 में जो 9 प्रश्नावली हमारी चल रही थी, तो उसमें आज लास्ट सेशन है। सेशन का मतलब है आज हम सवाल करेंगे, एक तो 14वां और एक करेंगे 15वां। देखो 14 15 दोनों सवाल ही अपने आप में अलग हैं, मतलब महत्वपूर्ण सवाल है, तो इनको हल करेंगे हम। और हल करेंगे करने के बाद देखो 15वां सवाल तो सबसे ही अलग है कि इस प्रश्नावली के अंतर्गत जो सबसे 15वां सवाल है वो वास्तव में कठिन है। तो कठिन को कैसे सॉल्व करते हैं अब देखो। पर देखो आपने थोड़ी सी बेसिक नॉलेज दोबारा हम करते हैं कि देखो लाल बटे कक्का ये चलता है, कौन सा? लाल बटे कक्का, के इसका मतलब होता है साइन। इसका मतलब क्या, दोनों कौन सा साइन, इसका मतलब क्या होता है टेन, बीच में बच गया उसका मतलब क्या होता है कॉस। तो ये तो आपका टेन हो गया और ये आपका हो गया साइन, ये आपका होगा क्या साइन। थीटा लगा देते हैं, थीटा लगा दो या फिर सी ए भी कुछ भी ला सकते हो, ये होगा आपका कॉस। ठीक है, एल का मतलब लंब बताया था हमने आपको। इस वाले चित्र में बात करें तो ये वाला क्या होता है हमारा लंब, और 90 डिग्री के सामने भुजा क्या होती है हमारी कर्ण, और नीचे वाली क्या होती है हमारी आधार। तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। देखो सॉरी 9 की नहीं 14 की तरफ। प्रश्न नंबर 9 14वां सवाल, तो वो कहता है कि 1.2 लंबी एक लड़की भूमि से 88.2 मीटर की ऊंचाई पर एक क्षैतिज रेखा में हवा में उड़ रहा है गुब्बारा। क्या उड़ रहा है? गुब्बारा। तो देखो यहाँ से 1.2 ये लंबी दिखाई दे रही है, ये क्या है लड़की की लंबाई। तो यहाँ से देखो ये दूरी दे रखी है, ये गुब्बारे की दूरी, ये दे रखी है गुब्बारे की दूरी। अब इसकी लंबाई दे रखी है 88.2। अब आगे कहता है कि आंखों से गुब्बारे का उन्नयन कोण 60 डिग्री। देखो यहाँ से जब देखी जाए तो बात कितनी, इस वाले गुब्बारे की कितनी देखिए 60, ये गुब्बारा ये वाला है, तो यहाँ से 60 होगा। अब कुछ समय बाद तो धीरे धीरे हम यहाँ से यहाँ आ गए, यहाँ आ गए, या फिर हमने ढील छोड़ी, यहाँ से नहीं आए, हमने ढील छोड़ी मतलब गुब्बारे से थोड़ी डोरी हमने थोड़ी ढीली कर दी। तो यहाँ से गुब्बारा कहाँ पहुँच गया, यहाँ था गुब्बारा, यहाँ से क्या आ गया यहाँ। तो अब कहता है कि वो उसका जो थीटा था, जो कोण था कितना हो गया 30 डिग्री। अब करा इस अंतराल के दौरान गुब्बारे के द्वारा तय की गई दूरी ज्ञात करनी। तो दूरी कौन सी, देखो यहाँ था पहले गुब्बारा था, यहाँ कहाँ तक पहुँच गया यहाँ तक, तो ये हमें दूरी ज्ञात करनी है। तो लिखेंगे सबसे पहले गुब्बारे की लंबाई या ऊंचाई लिखते थे, और लड़की की लंबाई 1.2, लड़की की लंबाई लड़की की लंबाई लिख देते हैं सबसे पहले हम। तो लड़की की लंबाई दे रखी है यहाँ से सी डी, क्या दे रखी है सी डी, कितनी दे रखी है 1.2, और मीटर कितनी 1.2 मीटर दे रखी है। अब यहाँ से 1.2 मीटर दे रखी है, तो अब हम देखते हैं कि गुब्बारे की ऊंचाई कितनी है। गुब्बारे की ऊंचाई, तो यहाँ से लिखेंगे गुब्बारे की ऊंचाई लिखेंगे यहाँ से गुब्बारे की ऊंचाई क्या है हमारे पास, देखो ए से लेकर दे रखी है एफ तक और बी से लेकर दे रखी है एच तक। गुब्बारे की ऊंचाई दोनों ही दिशाओं में कितनी है समान। तो यहाँ से मानते हैं गुब्बारे की ऊंचाई कितनी है 88.2 और ये मीटर। अब हमें ये तो 88 होगी, पर हमें यहाँ से ये त्रिभुज ज्ञात करना है। तो त्रिभुज हमारा बनना है यहाँ से सी से लेके जी तक, इस वाली रेखा पर बनना है। तो हमें ज्ञात करनी है आपकी बीजी दूरी या फिर ए दूरी, दोनों समान है, तो यहाँ से लिखेंगे हम ए दूरी। तो देखो ए दूरी निकालेंगे यहाँ से, या फिर बात करें हम बीजी दूरी, तो कैसे निकालेंगे हम, यहाँ से निकालेंगे। देखो बी एच में से हम घटा देंगे सी डी, घटा देंगे, क्या घटा देंगे सी डी। तो देखो बी एच का मान कितना दे रखा है हमारे पास, दे रखा है 88.7 और माइनस के कितना दे रखा है 1.2। तो यहाँ से निकलता है हमारा देखो 88.2, सॉरी ये भी 2 ही है हमारा। 88.2 में से 1.2 गए तो कितना बचा, देखो 2 से 2 कैंसिल हो गया, तो यहाँ बचा आपका 87, कितना बचा 87 मीटर। अब दोनों समकोण त्रिभुज देख के इसमें हम टेन लगा देंगे, क्या लगा देंगे 10। तो देखो 10 समकोण त्रिभुज लिखेंगे पहले, समकोण
समकोण त्रिभुज AEC में, तो देखो AEC में, तो यहाँ से लगाएंगे हम 10, तो 10 यहाँ से कितना है 60, कितना दे रखा है 60। लंब क्या है हमारे पास AE बटे आधार क्या है CE, तो यहाँ से AE का वैल्यू रखेंगे, A की वैल्यू कितने रखिए 87 और C का मान CE, इसका मान है √3, नीचे इसका 1 किया बराबर 87 बटे CE। थोड़ा सा और बचगुणा करेंगे, यहाँ से हम इसको इधर कर देते हैं, इसको इधर कर देते हैं, यहाँ से, तो यहाँ से निकलता है CE का मान निकलता है हमारे पास CE 87 बटे √3, ये आएगा समीकरण नंबर 1। अब देखते हैं सेकंड दूसरा समकोण त्रिभुज है कि उसका मान हमें कैसे निकालना है। देखो समकोण त्रिभुज BGC में जहाँ तक एंड होता है मतलब कोण दे रखा एंगल, वहाँ तक हम नाम लेते हैं। तो BGC में, तो यहाँ से लगेंगे 10 30 बराबर लंब 87 बटे आधार, अब देखो आधार की बात करें तो दो आए, देखो CE प्लस EG, तो यहाँ से लगेंगे CE प्लस EG, E और G, और 10 30 का मान 1 बटे √3 आएगा हमारा पास। यहाँ से 87 कितना आएगा 87 बटे CE प्लस EG। अब बचगुणा करेंगे तो देखो CE प्लस EG बराबर 87 गुणा √3। अब देखो यहाँ से हम रखेंगे CE का मान, तो CE का मान रखने पर तो CE का मान कितना है 87 √3 प्लस EG बराबर 87 √3। इसका पक्षांतर इधर करेंगे अब, तो यहाँ से EG का मान जो निकलेगा हमारे पास EG बराबर, तो देखो 87 √3 और माइनस के 87 बटे √3, इसके नीचे हमने 1 किया, लघुत्तम √3 आया, यहाँ से इससे 1 का भाग देंगे √3 बढ़ जाएगा, और √3 के 87 √3 से गुणा होगा, तो यहाँ से आएगा 87 गुणा 3, क्योंकि √3 का जो गुणा करेंगे √3 से तो कितना आएगा 3, तो यहाँ से कितना है हमारा 87, √3 से एक बार भाग गया 87 बराबर 1 कितना दे रखा है यहाँ से EG। अब EG की वैल्यू निकालेंगे यहाँ से हम, तो देखो 3 87 यहाँ से 1 87, तो यहाँ बचेगा 2 गुणा 87 और बटे √3। अब थोड़ा सा और सॉल्व करेंगे यहाँ से हम, तो यहाँ से हमारा EG का जो मान निकलेगा देखते हैं, देखो EG बराबर 87 कर सकते हैं 2 गुणा 29, 2 गुणा 29, सॉरी 2 गुणा तो है ही है यहाँ से 2, और जो 29 और गुणा करेंगे यहाँ से हम 3 बटे √3, क्योंकि 29 का गुणा जब 3 से करेंगे ना तो कितना आता हमारा 87, जब √3 से ये 3 कट जाएगा √3 बार, ऐसा रूल है कि √3 से 3 कटेगा √3 बार। इसको करेंगे हम परिमीकरण भी कर सकते हैं आप, तो यहाँ से 29 दूनी 58 और √3 और ये मीटर, ये आएगा EG। EG मतलब है गुब्बारे की क्या थी ये दूरी, गुब्बारे क्या थी ये दूरी थी। अब देखते हैं अगला और नेक्स्ट अगला सवाल 15वां क्वेश्चन। देखो 15वां क्वेश्चन कहता है हमसे कि 15वें क्वेश्चन थोड़ा सा सबसे अलग है कि एक सीधी रेखा एक राजमार्ग है और एक मीनार के पाद बिंदु तक जाता है। राजमार्ग कहते हैं सड़क को, मीनार के शिखर पर खड़ा एक आदमी, मतलब कोई मकान है, मकान पर खड़ा हुआ है आदमी। अब मकान पर खड़ा हुआ आदमी तो वहाँ से
जो ऊपर से देखता है तो कार आती है रोड रोड, मतलब सड़क पर कार चल रही है। वो कहता है कि 30 सेकंड के अवनमन कोण पर देखता है तो जो कि मीनार के पाद बिंदु की ओर समान चाल से चल रही है। कार चल रही है, कार मतलब अपने मकान के पास आ रही है, तो 6 सेकंड बाद उसका अवनमन कितना हुआ है 60। अब देखो चित्र में आप बताएं तो देखो यहाँ से कार थी सी बिंदु से, कहाँ से कार थी सी बिंदु से, और कहाँ तक आई है डी बिंदु तक आई है। सी से कहाँ तक आई है डी तक आई यहाँ से, तो इसने कितना समय लिया 6 सेकंड, कितना लिया 6 सेकंड लिया। अब डी से बी तक समान चाल से चल रही है, तो ये दूरी हमें ये जो यहाँ से ये 6 सेकंड लिया। अब कहता है कि डी से और बी तक आने में वो कितना समय लेगी। वो कहता कि मीनार के पाद बिंदु तक पहुँचने में कार द्वारा लिया गया समय, पाद बिंदु कहते हैं बी वाले बिंदु से। अब देखते हैं हमें कुछ भी नहीं करना, हमें तो सिर्फ ये ध्यान रखना है कि दूरी वाला क्या होता है चाल गुणा समय। एक तो ये फॉर्मूला काम आएगा और एक दोनों में लगाना है हमें 10। बस पहले इस काम करते हैं, बाकी फिर देखेंगे हम। तो यहाँ से लिखेंगे हम, देखो समय कितना रखा है 4। अब देखो यहाँ से समकोण त्रिभुज लगा दो। समकोण त्रिभुज कौन सा है ए, यहाँ पर ए दे रखी है आपकी, तो ए बी सी डी में समकोण त्रिभुज ए बी डी में। तो यहाँ से लिखेंगे समकोण त्रिभुज ए बी डी में, समकोण त्रिभुज ए बी डी में, ए बी डी। यहाँ से लगाएंगे हम 10, तो 10 60 बराबर होगा लंब, लंब यहाँ से ए बी बटे बी डी, आधार बी डी है। 10 का मान होता है √3, इसके नीचे होता है 1 बराबर ए बी और नीचे होता है बी डी। इसका जब बजगुणा करेंगे यहाँ से तो ए बी का यहाँ से मान निकलेगा, ए बी का हमारे पास बी डी और गुणा √3, इसको इतना ही रहने देते हैं। दूसरा समीकरण और निकालते हैं, दूसरा त्रिभुज और दे रखा हमारे पास, देखते हैं यहाँ से कि समकोण त्रिभुज ए बी सी में, ए बी सी में, तो यहाँ से लगाना हमें 10, 30 बराबर लंब, लंब यहाँ पे ए भी रहेगा। आधार अब चेंज होगा, आधार क्या होगा सी डी प्लस बी डी। अब इसका मान होगा 1/√3 होता है बराबर ए बी बटे सी डी प्लस बी डी। अब बजगुणा करेंगे यहाँ से हम, तो देखो सी डी प्लस बी डी बराबर होता है 3 गुणा ए बी। अब देखो ए बी का हमारे पास मान है, ये मान कितना दे रखा है, यहाँ से दे रखा है बी डी, तो ए बी का मान रखने पर यहाँ से ए बी का मान रख देते हैं, ए बी का मान रखने पर, तो देखो यहाँ से सी डी प्लस बी डी बराबर, तो यहाँ से आता है 3 गुणा ए बी को उठाओ तो बी डी गुणा √3, √3 ये भी √3 है हमारी, क्योंकि यहाँ से इसका बजगुणा था √3 और ये भी हमारे √3 है, यहाँ से भी 3 लिख लिया था। अब गुणा करेंगे √3 का, तो यहाँ से √3 का जब √3 से गुणा करते हैं क्या आता है 3, कितना आता है 3 आता है। अब देखो सी डी प्लस बी डी, तो यहाँ से सी डी बराबर निकलेगा, तो यहाँ से आता है 3 बी डी और माइनस के बी डी, तो यहाँ से सी डी बराबर निकलता है 2 बी डी। इसको समीकरण नंबर 1 हम दे देते हैं। अब उसके बाद देखेंगे हम कि समय और चाल और दूरी में क्या संबंध होता है। देखो हमें पता है चाल बराबर होता है, यहाँ से चाल बराबर होता है दूरी बटे समय, दूरी बटे समय। चाल निकालनी है, चाल हमें, क्योंकि हमारे पास दूरी है। दूरी क्यों, यहाँ से लेके सीढ़ी दूरी है, यहाँ तक चलने में से 6 सेकंड का समय लिया है, तो दूरी कितनी है सीढ़ी बटे समय कितना है 6, ये चाल आ गई। अब हमें इससे इधर ज्ञात करना है, इससे निकालना है समय, क्या निकालना है समय बराबर, इसको
चाल आ गई, इसको चाल मान लेते हैं क्योंकि चाल मान के अंदर CD/6। अब निकालते हैं हम दूरी, तो दूरी बराबर निकालेंगे हम, दूरी दे रखे यहाँ से BD, दूरी BD। समय हमें निकालना है, चाल हमारी ये है तो हमें निकालना है यहाँ से समय। क्या निकालना है यहाँ से? समय। समय बराबर क्या होता है? दूरी बटे चाल। तो समय का मान निकालेंगे, दूरी कितनी हमारे पास? BD। अब चाल हमने ये निकाल लिया अपने, तो चाल कितनी हमारी? CD/6। अब देखो हमारे पास क्या मान है? CD का मान पुट कर देते हैं। CD का मान रखने पर या लिखेंगे CD का मान रखने पर, CD का मान रखने पर CD का मान रखेंगे यहाँ से, तो समय बराबर निकलता है हमारे पास BD बटे CD का मान कितना हमारा? 2BD। कितना है? 2 और BD बटे 6। अब देखो ये वाली तो बटे में थी हमारी, तो बटे में थी तो 6 कहाँ जाएगी हमारी? ऊपर। तो समय की वैल्यू निकालेंगे यहाँ से हम, तो 6 गुणा BD बटे 2 गुणा BD। BD से BD कैंसिल और 2 से ये कटा 6 3 बार। कितना हुआ? 3 बार। तो 3 सेकंड क्या हुआ इसका? समय निकल के आता है। बहुत ही साधारण सवाल था, पर इसको करने में यही ट्रिक लगानी है कि हमें क्या करना है, सबसे पहले दोनों में 10 लगाना है। 10 लगाने के बाद फिर हमें चाल बराबर दूरी बटे समय लेना है, यहाँ से चाल निकाल लेनी है। चाल निकालने के बाद फिर दूरी BD हमारी, अब समय निकालना है। समय मेरा क्या होता है? दूरी बटे चाल होता है। दूरी बटे चाल होता है, तो दूरी क्या हमारी? BD और चाल क्या हमारे? CD/6। अब CD का मैंने मान रखिया, CD का मान रख दिया। CD का मान था 2BD, तो BD से BD कैंसिल होगी, 6 ऊपर चलेगी, 6 का भाग लग गया, चलो 6 में भाग लग गया 2 का, तो कितना आया? 3 सेकंड। तो बच्चों अब ऐसे ही सवालों को हमारे देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब तो आपको करना पड़ेगा। फिर साइंस की वीडियो भी लाएंगे हम और इंग्लिश की वीडियो लाएंगे। उनको अगर देखना है, संपूर्ण हल देखना है आपको साइंस का विद नोट्सों के साथ, इंग्लिश का और टेस्ट सीरीज भी चालू करेंगे, तो हमारे चैनल को तुरंत आप सब्सक्राइब करें। कल फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए थैंक यू।